कालग्रह की हार के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। वकांडा में जश्न मनाया गया और भारत में कृष को मानवता का रक्षक घोषित किया गया। लेकिन अंधकार का स्वभाव है, वो हमेशा लौटता है, कभी नए रूप में, कभी किसी अपने के अंदर। एक रात वकांडा की टाइम कैब के दरवाजे अपने आप खुल गए। वहाँ शुरी को एक अजीब सी परछाई दिखी, कृष की तरह ही आकार, वही चेहरा, पर उसकी आंखों में प्रकाश नहीं, सिर्फ एक गहरा शून्य था। यह कैसे संभव है? शुरी ने चौंकते हुए पूछा। नीला, जो अब ध्यान से बाहर आ चुकी थी, धीरे से बोली, जब कोई इंसान ब्रह्मांड की शक्ति छूता है तो उसका एक अंश परछाई बन जाता है। यह है कृष का दूसरा रूप, कृष 2 द शैडो। भारत के हिमालय में उसी समय एक तूफान उठा। वहाँ प्रकट हुआ कृष 2, बिल्कुल असली कृष की तरह, पर ठंडा, बेरहम और बिना किसी भावना के। उसने कहा, असली दुनिया में भावना कमजोरी है। मैं बना हूँ पूर्णता से, जहाँ न प्रेम है, न दुख, न द्वंद्व। मैं लाऊंगा संपूर्ण संतुलन। कृष को वकांडा बुलाया गया। वहाँ उसे खुद की परछाई के अस्तित्व के बारे में बताया गया। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसने अपने ही चेहरे को एक क्रैक्ड स्क्रीन में देखा, एक अजीब सी झलक मिली, वो समझ गया, ये वही हिस्सा है जो मैंने कालग्रह से लड़ते वक्त खो दिया था। टीचाला ने कहा, ये लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की है, पर अगर वह सामने आए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और वो दिन आ गया। जयपुर की हवामहल पर अचानक अंधेरा छा गया। बिजली काली हो गई, हवा में सन्नाटा। और फिर वहाँ प्रकट हुआ कृष 2। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन असली कृष सामने आया। तू मेरी परछाई है, कृष ने कहा। नहीं, शैडो बोला, मैं तुम्हारा शुद्ध रूप हूँ। तुममें जो दया है, मोह है, वो तुम्हें कमजोर बनाता है। मैं वो हूँ जो कभी नहीं थमता, कभी नहीं हारता। और शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो शायद ही पहले किसी ने देखी हो। एक ही जैसी शक्तियाँ, एक ही जैसी गति, ताकत और चालें। जब कृष हवा में उड़ा, शैडो ने पीछे से हमला किया। जब कृष ने टेलीकाइनेटिक ब्लास्ट किया, शैडो ने उसे अपने ही खिलाफ मोड़ दिया। कृष बार बार जमीन पर गिरा, लेकिन हर बार उठा। तभी उसने अपनी माँ की आवाज को याद किया, कृष, सच्ची ताकत भीतर से आती है, जब तू अपने डर को अपनाता है। कृष ने आंखें बंद की और खुद के भीतर देखा। उसे वो सारे पल याद आए, जब उसने मासूमों को बचाया, जब उसने रोते बच्चों को हंसाया, जब उसने एक योद्धा बनने से पहले इंसान होना चुना। और तब कृष ने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, अगर तू मेरी परछाई है तो मैं तुझे अपनाता हूँ। शैडो चौंका। उसकी आंखों में पहली बार एक दरार आई। उसकी शक्ति कांपने लगी। तू मुझे नष्ट नहीं करेगा? उसने पूछा। नहीं, कृष ने कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं अधूरा हूँ जब तक तू मेरा हिस्सा है। और तभी शैडो की आंखें नम हो गईं। वो धीरे धीरे कृष के अंदर समा गया। एक चमक उठी और सब कुछ शांत हो गया। वकांडा में सबने राहत की सांस ली। टीचाला ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जीतने का मतलब होता है स्वीकार करना। कृष ने कहा, अब मैं पूरा हूँ। लेकिन टावर ऑफ टाइम की ऊंचाई पर एक घड़ी उल्टी चलने लगी और एक भयंकर कंपकंपाती आवाज आई। अब समय खुद बदलेगा और वो लाऊंगा मैं टेम्पोरस। जारी रहेगा।